नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकें। तो परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक रिवीजन करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर परीक्षा में लाए जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पाषाण काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, दोनों पाषाण काल से संबंधित हैं। हमें दोनों कथनों को देखना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए साथियों देखते हैं। पहला है कि भारत में पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो बताइए पहला सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही कथन है। जो भारत में पशुपालन के साक्ष्य में दिखाई पड़ते हैं वे मध्य पाषाण काल से ही इनका प्रारंभ हो गया था। और अगर बात की जाए कि पहला जो साक्ष्य मिला था प्रथम बार, तो कहाँ से मिला था, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित सर्वप्रथम जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। तो साथियों ये जो दूसरा कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि जो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी दी गई थी वो सबसे पहले CL कार्लाइल द्वारा दिया गया था। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। अगला प्रश्न है कि शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है। तो साथियों उपवेद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और जो शिल्प वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। और अगर यजुर्वेद के उपवेद के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे धनुर्वेद। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा साथियों, धनुर्वेद हो जाएगा। और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। इसके बारे में भी जानते रहिएगा। गंधर्व वेद है सामवेद का उपवेद और ऋग्वेद का आयुर्वेद। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद। तो ये चारों वेदों के उपवेद है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस जैन तीर्थंकर ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। नारियों यानी कि स्त्रियों को अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति किस जैन तीर्थंकर ने दिया था, ये हमें बताना है। तो पार्श्वनाथ ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। साथियों पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर थे। तो आप सभी जानते होंगे कि 23वें नंबर पे, यानी कि 23वें स्थान पर जो तीर्थंकर थे वे थे पार्श्वनाथ। और इन्होंने नारियों को यानी स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था। अगला प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस धर्म से संबंधित है। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें जैन धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, यानी अभिलेखी वर्णन इसमें मिलता है। और ये जो अभिलेख है यह कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, इनके बारे में जानते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे कि मौर्यकालीन अधिकारियों यानी अध्यक्षों व उनसे संबंधित विभागों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें से क्या गलत है यही हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, लक्षणाध्यक्ष दिया गया खनन विभाग, ये सही नहीं है साथियों। लक्षणाध्यक्ष जो है वो छापे खाने का अध्यक्ष होता था, तो ये सही नहीं है। बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथियों देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी। तो अष्टांग हृदय यह आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अगर बात की जाए कि इसकी रचना किसने किया था, तो वाग्भट्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वाग्भट्ट। वाग्भट्ट ने ही अष्टांग हृदय की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और उसका डेट है, यानी इसकी समय दिया गया है कि किस वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ था। हमें बताना इसमें से कौन सा एक गलत है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में है चंदावर का युद्ध 1192 में दिया गया, यही गलत है।
तो आप सभी जानते होंगे कि चंदावर का युद्ध 11 से 94 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। तराइन का प्रथम युद्ध 11 से 91 में बिल्कुल सही है। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट ईयर, यानी कि 11 से 92 में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया? 1026 ईस्वी में साथियों, बिल्कुल सही है। राबोर का युद्ध 7 से 12 ईस्वी। तो कौन सा गलत था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, बिल्कुल सही है। जो ये मस्जिद है ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनवाया गया है। बी में है सुल्तान गढ़ी का मकबरा बलबन दिया है। साथियों सुल्तान गढ़ी का मकबरा बलबन द्वारा नहीं बल्कि इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा साथियों? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का यही सही जवाब होगा। बाकी सी और डी भी बिल्कुल सही हैं। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और तुगलकाबाद जो शहर की स्थापना है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। आगे है सुमेलित कीजिए। लेखक और रचनाएं दी गई हैं साथियों, चलिए देखते हैं। मिनहाज उल सिराज, तो इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है वो है तबकात ए नासरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें जो दिया गया है तीसरे नंबर पर, यह सही सुमेल होगा। फिर इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, आप सभी जानते होंगे, प्रसिद्ध पुस्तक है। और हसन निजामी, सही सुमेल होगा ताजुल मासिर से। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख है फिरोज शाही। तो इस प्रश्न का सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूफीवाद सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? बताइए साथियों कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में मनसबदारी पद्धति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुल 3 कथन दिए गए हैं और सही कथन हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। सैन्य व्यवस्था से संबंधित है मनसबदारी प्रथा, अकबर के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा है मनसब केवल जात में विभाजित होते थे, दूसरा वाला सही नहीं है। तीसरा है इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही हुआ? पहला और तीसरा। तो विकल्प क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मध्यकालीन भारत में किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो रैदास के दोहे। किसके साथियों? रैदास, जो संत रैदास है जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा रचित बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं साथियों, और कौन कौन सा कथन सही है यही हमें बताना है। पहला है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था, तो बिल्कुल सही है पहला वाला। और दूसरा वाला है चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही है। भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वो चार्ल्स मेटकाफ को ही कहते हैं। तीसरे में कि लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, तो यह गलत है। तृतीय नहीं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है, यानी कि सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। 2 सूची दी गई है, चलिए देखते हैं। पहला है पुलिस आयोग, तो इसका सही सुमेल होगा एंड्रूज फेजर से। दूसरा है सिंचाई आयोग, इसका गठन कॉलिन स्कॉट के समय, बिल्कुल सही है। तीसरा विश्वविद्यालय आयोग, तो टॉमस रेले यहां पे होना चाहिए, यानी कि तीसरा का चौथे से। और डी है रेलवे आयोग, टॉमस रॉबर्टसन। तो इस प्रश्न का सही कूट क्या होगा साथियों? तो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि मैकडोनाल्ड आयोग का संबंध किस परिप्रेक्ष्य में है? तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताइए कि मैकडोनाल्ड आयोग का संबंध किस परिप्रेक्ष्य में है? तो अकाल, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1901 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। आगे है सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेल करने के लिए कहा गया है, चलिए देखते हैं। प्रार्थना समाज,
तो महादेव गोविंद रानाडे, तो इसका सही सुमेल होगा एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे। दूसरा है आदि ब्रह्म समाज, तो साथियों केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया। साधारण ब्रह्म समाज की अगर बात की जाए तो विश्वनाथ शास्त्री। मानव धर्म सभा तो मंचाराम। तो इस प्रकार से इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये जो तेभागा आंदोलन है ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और कब हुआ था? तो 1946 में। 1946 ईस्वी में तेभागा आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। और इसमें बटाई द्वारों की मांग थी साथियों की भूमि किराए का जो हिस्सा है वो आधे से घटा दिया जाए और कितना कर दिया जाए? तो 1/3 कर दिया जाए। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष बने थे सहजानंद सरस्वती। साथियों 1936 ईस्वी में बिहार किसान सभा और आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान सभा संगठन बना था। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ था और जिसके अध्यक्ष बने थे सहजानंद सरस्वती। आगे कि कौन सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में की गई थी और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया। और पहले में है बंग भंग आंदोलन 1906 दिया गया, यहाँ पे होना चाहिए था 1905। दूसरा है होम रूल आंदोलन 1918 है साथियों, तो यहाँ पे 1916 होना चाहिए। लाहौर षड्यंत्र केस आप सभी जानते होंगे 1929 में, यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रकार से जो सही सुमेलित है वह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो इसी को रोकने के लिए गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और कब हुआ था साथियों? तो 1931 ईस्वी में समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे गांधी इरविन समझौता। और सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था। आगे है कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाएं हैं, इन्हें काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो 4 घटनाएं दी गई हैं, चलिए देखते हैं। तो दांडी मार्च कब हुआ साथियों? 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। जनरल डायर की हत्या कब की गई? 1940 ईस्वी में साथियों। और मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में। तो इस प्रकार से जो सही अरेंजमेंट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। पहले चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के समाधान के लिए किया गया, क्या किया गया? तो पूना पैक्ट किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। कब किया गया? 1932 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट यानी पूना समझौता किया गया था। आगे है पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। किस अधिवेशन में चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी। साथियों सुभाष चंद्र बोस पहली बार हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पुनः 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में ये सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मोहम्मद इकबाल ने। आगे है कि सूनहर अवस्थित है, भूगोल से संबंधित प्रश्न है साथियों। बताइए जो सूनहर है यह किन झीलों के बीच में अवस्थित है? सही जवाब होगा सुपीरियर झील एवं ह्यूरोन झील के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। धन्यवाद।